एवरीवन, दिस इज़ नित्या फ्रॉम शब.इन एंड आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई किताब रिव्यू करने के लिए। जो किताब आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे। तो लुई हे जो है उनका सिर्फ एक कंसेप्ट है जो थ्रू आउट द बुक उन्होंने एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स बहुत ब्यूटिफुली। तो जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि जो भी फिजिकल इलनेस आपको है आप उसे मेंटल हेल्थ के थ्रू सही कर सकते हो। इट मीन्स अगर आपको कोई फिजिकल फैक्टर है जो आपकी तबीयत सही नहीं है या आप डिजी फील कर रहे हो, नॉशियस फील कर रहे हो आउट ऑफ नोवेयर बिना किसी बीमारी के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेंटल हेल्थ को टारगेट करना है। अकॉर्डिंग टू हर, इफ यू टारगेट योर मेंटल हेल्थ देन एवरी फिजिकल इलनेस दैट यू फील विल फेड अवे फाइनली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है लुई हे ने उसका नाम रखा है व्हाट आई बिलीव। लुई हे के अकॉर्डिंग आपको एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है जहां पर आप सेल्फ लव को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ हार्म को आप सबसे ज़्यादा दूर रखेंगे। आपको अपने आप से अपने अंदर के मतलब सेल्फ एंड बिटवीन सेल्फ आपको एक ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट करनी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्मनी हो, पीस हो। अगर आप अपने आप से संतुष्ट हो, अगर आप अपने आप से खुश हो, तो आपका जो बहुत कुछ बाहर का डिस्टर्ब्ड है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। यानी आपको एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है वेयर यू आर द सुपीरियर, वेयर यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। तो जो सेकेंड चैप्टर है उसमें लुई हे ने बोला है कि जो टाइटल रखा है वो है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि बिलीफ सिस्टम मैंने बनाने को बोल दिया, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कमिंग थ्रू, जिससे बिलीफ सिस्टम नहीं क्रिएट हो रहा है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो लुई हे ने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। पहले मैं बुरी चीज़ों को लिस्ट आउट कर देती हूँ, आप लोग खुद एक बार सोच कर देखिएगा कि क्या ये चीज़ें आपके अंदर हैं और क्या आपको ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है अजम्पशंस। अजम्पशन एक ऐसी बीमारी होती है जो अगर किसी को लग गई एक बार तो छुटाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता बट बहुत मुश्किल होता है। आप अजम्पशन करते हो कि यार मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ द मेन इशू जो आपको सामने आ रहा है। लुई हे बोलती हैं कि मैं एक अच्छाई आपको बताती हूँ जो वो बताती हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना होना चाहिए। जब भी लुई हे बोलती है कि जब भी आप बीमार फील करते हो तो आप सबसे पहले ये सोचो कि कौन ऐसा इंसान है या कौन ऐसा पर्सन आपके अराउंड है जो आपकी फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लुई हे बोलती हैं कि आप इस तरीके से मत सोचो कि उसने आपके साथ गलत किया, बल्कि आप इस तरीके से सोचो कि उस पूरी सिचुएशन में उस इंसान के पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं था एंड दैट इज़ वाई दैट पर्सन वांटेड और सेलेक्टेड टू हार्म यू इन अ मैनर। हो सकता है उसे फ़र्क भी ना पड़े, हो सकता है उसे पता भी ना हो कि उसने आपको हार्म किया है, बट यू आर हर्ट समवेयर। आप उससे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड भी आपसे परफेक्शनिस्ट होने की एक एक्सपेक्टेशन रखेगा ही रखेगा जो आपको कभी खुश नहीं होने देगी। तो लुई हे बोलती हैं कि आपके अंदर एक फॉरगिवनेस की भावना ज़रूर होनी चाहिए। तो एक अजम्पशन हो गया जो हमारे लिए बुरा था और एक फॉरगिवनेस हो गई जो हमारे लिए अच्छी थी। आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या और बुराई है और क्या और अच्छाई है। तो अगले कुछ चैप्टर्स में जो ऑथर ने बात करी है वो ये कही है कि हमने अपनी बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर ली, हमने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, उनको टैकल कैसे करना है और क्या आपको बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी डिस्कस करने। आगे जो एक बुराई है जो इंसान में होती है, जनरली इंसान के नेचर में होती है, वो होती है डिनायल की आदत। आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर शॉकिंग हो गया तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, अपनी गलतियों को इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना चाहिए, डिनाइल से हमें रिप्लेस करना चाहिए चेंज को। क्योंकि इंसान जब गलती करेगा तभी सीख पाएगा, जब आप गलती करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और तभी उन गलतियों को सुधार पाएंगे। तो जो चेंज है वो हमें अपनी लाइफ में वेलकम करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, और जो डिनायल है उसे जाने देना है हमें। एक अच्छाई और होनी चाहिए इंसान को अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए, विच इज़ लेटिंग गो ऑफ समथिंग और समवन।
हमें बहुत कष्ट देता है जब कोई हमारे साथ कोई अपना बहुत बुरा कर देता है, या कोई एक ऐसी चीज़ उसमें हम बहुत अच्छे होते हैं बट उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सोचने से जस्ट ऑपोज़िट आता है। तो हम उसे जाने नहीं दे पाते हैं, हम उसे लेट गो नहीं कर पाते हैं, हम उसे होल्ड ऑन करके बैठते हैं, ग्रजेस बना के रखते हैं अपने अंदर, जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। जितना भी पीस हमने अपने अंदर क्रिएट किया होता है, जितना भी एंड्योरेंस हमारा पेन का होता है, वो सब उस सब चीज़ से डगमगा जाता है अगर हम किसी एक चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में लेटिंग गो का फ्लो इंक्रीज़ करना है, चेंज को वेलकम करना है, एंड जो डिनायल का कंसेप्ट है उसे हमारी लाइफ से कैंसल आउट करना है, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड इफ़ यू वांट टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ। किताब में एक चैप्टर का नाम है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज में ये होता है कि पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं कि हम नई चीज़ करने से डरते हैं, हम आगे जो चेंज आना चाहिए लाइफ में उससे भी हम डरते हैं। इंसान एक ऐसी गलती करता है अपने लाइफ में जिससे उसे कभी खुशी नहीं मिल सकती, जो हमेशा उसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेगा, दैट इज़ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को हमें रिप्लेस करना है सेल्फ लव से। जो आप ये सोचते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप सोच रहे हो कि मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से टोटल टर्मिनेट करना है एंड इसे आपको रिप्लेस करना है सेल्फ लव से। मैं लायक हूँ, मैं प्यार को गैदर करता हूँ, मैं प्यार को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं एक हार्मनी वाली लाइफ जीना चाहता हूँ। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। शायद आपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारा कंटेंट पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता दूं, मैनिफेस्टेशन जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं अपनाएंगे, आपको खुशी की कोई आइडिया नहीं मिलने वाला है आपको कि क्या खुशी होती है और क्या खुशी मिलने से होता है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, आपको उसे रिलीज़ कर देना है। दैट इज़ वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। देन जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि सबसे सही इंसान यानी कि ए ग्रेड इंसान किसको बोला जाएगा। तो ए ग्रेड इंसान हमेशा वो होता है जो खुद पर हंस सके और खुद ही के साथ हंस सके। आपको सबसे बड़ा कंपेनियन खुद को ही बनाना है, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं करना है। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि जो इंसान खुद खुश नहीं हो सकता उसे कोई इंसान खुश नहीं कर सकता है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस। इफ़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी, देन एनीवन इज कमिंग एंड मेकिंग यू हैप्पी इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी। वो सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन है, ना कि हमारी पूरी होल लाइफ उस पर डिपेंड करती है। ऑथर ने आगे बात करी है रिलेशनशिप के बारे में, वर्क के बारे में। तो इन सब के बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाना है वो डेफिनेटली आपको किताब पढ़ के पता चलेगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अभी एक सही लाइफ में नहीं है, आई मीन एक सही पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है, आपके आजू बाजू की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, देन आई वुड 100% रिकमेंड दिस बुक टू रीड टू यू। क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी जो आपको सही करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी इस वीडियो में। आगे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी पढ़कर। ज़रूर पढ़ें इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत ईजी रीड है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीचिंग्स मिले जा रही हैं, जो चैप्टर्स डिवाइड करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये किताब बहुत ब्यूटीफुली आपको समझ आ जाएगी और बहुत ही ईजी रीड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना मैं आगे आपको बुक के बारे में बहुत कुछ बता दूंगी जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।